नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 32 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन: सर मेरे काम हमेशा रुक कर क्यों चलते हैं? रुक रुक कर क्यों होते हैं? ये मुझे समझ ही नहीं आई है। काम बनते बनते बिगड़ जाता है। बाकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या प्राइवेट जॉब लगेगी वो बता दीजिए। शादी कब होगी, बच्चे कितने होंगे, ये जानना चाहता हूँ। क्वेश्चन कि रुकावट क्यों आती है? देखो, रुकावट जब भी आएगी ना, तो आपने देखना है कोई भी एक रेखा अगर वो डिस्टर्ब्ड होकर चल रही है तो वो रुकावट पैदा कर रही है। वो कहाँ पर आ रही है, उससे रिलेटेड दिक्कत। देखो, सबसे पहले ये तिल, ये गुरु पर्वत पर एक तिल है। ये वाला जो तिल है यानी ये दिक्कत देगा, ये अपने लेवल का दिक्कत देता है। गुरु पर है ना, तो गुरु पर इतना तो मैं इसे स्ट्रांगली तो कहता नहीं। ये कभी किसी को बीमार कर देगा, कभी कुछ कर देगा, कभी कुछ कर देगा। ये उसे किसी को बीमार कर देगा, किसी को कुछ कर देगा। तो यानी ये जो टाइम पीरियड है ये 8 साल का है। तो 8 साल पर मैंने कहा किसी की कोई हेल्थ वगैरह, क्योंकि यहीं से मुझे दिख रहा है, क्योंकि एक्चुअल में इनका राइट हैंड क्लियर आया भी नहीं। मैंने इन्हें फ़ोन भी करा, मैंने इन्हें लेफ़्ट हैंड से ही इनका सारा चीज़ बताई। मैंने कहा राइट हैंड नहीं आ रहा, इन्होंने कहा दोबारा देता हूँ। मैंने कहा दे दो, मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, लेकिन वो चीज़ें साफ़ बनी नहीं। लेकिन कुछ नहीं होता, बट लेकिन फिर भी चीज़ें राइट और लेफ़्ट के फार्मूलों को पकड़ना पड़ता है। अब जैसे देखो, ये एक यव का निशान आया, ये यव का निशान आया है, तो ये क्या करेगा बताओ? ये 14 साल से 16 साल पर आया, ये स्टडी के ट्रायंगल पर बना, ये प्रोग्रेस लाइन है, ये प्रोग्रेस लाइन है, ये स्टडी के लिए है। अब ये यहाँ पर आया तो क्या करेगा? माइंड मेहनत ज़्यादा करेगा व्यक्ति, उसकी कंसंट्रेशन भंग हो जाएगी। आप कहते हो कि सर ये माइंड लाइन का टुकड़ा, ये देखो माइंड लाइन का टुकड़े है ही नहीं ना यहाँ पर। तो आपको तो ये समझना है कि गुरु क्या क्या तकलीफ़ें दे सकता है। तरक्की में बाधक, समझते रहो, परिवार में बाधक, ठीक है, और सेहत में, स्टडी में, यानी इन्हीं में तंग करता है गुरु। तो ये गुरु पर आया हुआ है ना, तो ये देख लो, ये यव का निशान है या नहीं? जी है। 14 से 16 साल ये स्टडी का ट्रायंगल बना है, स्टडी का ट्रायंगल। अब इसी यव के निशान ने इस रेखा को क्यों टच करवा दिया? मुद्दे को समझो। ये इसका मतलब ये जो टाइम पीरियड है ये सारा स्टडी का टाइम पीरियड है, और उसकी कसर देखो यहाँ तक ये कर रखी है। राहु ने यहाँ भी कर रखा है, यहाँ भी कर रखा है। तो इट मीन्स राहु का प्रभाव स्टडी में भी इनके रहेगा, 24 साल तक रहेगा, यानी दिक्कत रहेगी इनकी। ये क्यों है? मैंने तो यहीं से पकड़ ली चीज़ें, देख लो भाई। एक बात बताओ, लॉजिक को देखो, आप समझो। ये एक यव का निशान, जब मैंने कहा 14 से 16 ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, कंसंट्रेशन नहीं हो रही थी, इन्हीं रेखाओं ने तो पकड़ के रखी हुई है। इस रेखा को पकड़ के रखा है। अब देखो, अब मैं आगे दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये जो टाइम पीरियड पर एक रेखा ने काटा, ये रेखा ये है 20 साल, ये वाली रेखा यहाँ पर 20.5, ये 21.5, ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? ये 22, यानी ये क्या है? 22 साल तक क्या चीज़ कंप्लीट होगी? दिक्कतों के साथ क्या चीज़ होगी? ये कंफ्यूज क्यों है? प्रोग्रेस लाइन पर इनकी, ये स्टडी वाली लाइन पर, ये स्टडी के लिए आती है। हमेशा कहता हूँ मैं आपको, सिखाने के लिए कि कोई एक रेखा अगर हृदय रेखा के साथ में टच हो जाए और एक लाइफ लाइन का टुकड़ा, ये लाइफ लाइन कह रहा हूँ, ये फेट लाइन का टुकड़ा यहाँ पर हो, वो पढ़ाई करता है, लास्ट तक पढ़ाई करता है। तो ये कर रहे हैं ना पढ़ाई, एग्ज़ाम दे रहे हैं ना। देखो, आपको राहु के प्रभाव बताने की कोशिश कि मेरे काम क्यों अटकते हैं। ये रेखा क्या सही है? नो सर, सही नहीं है, इसमें राहु का प्रभाव है। तो ये देगा। ये क्या है? ये रेखा क्या करती है? सर ये रेखा आती है तो सरकारी नौकरी दिलवाती है। ओहो, तो इन्होंने क्या करा, इसी पे दिक्कत दे दी। अरे बाप रे, इस पे तो नहीं देनी चाहिए थी ना। अब ये कंपैटिबिलिटी, इसके ऊपर एक राहु का प्रभाव, अरे चलो ये चीज़ है। अब इसके ऊपर ये कट मार देती ऐसे, अगर ये कट मार देती, ये वाली रेखा इस पर ऐसे कट मार देती, तो क्या होता? तब तो मैं कह देता कि हाँ, इनकी कुछ पॉसिबिलिटी निकलती है। लेकिन अब मुझे कुछ चिन्ह पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि
हमेशा कंपैटिबिलिटी को देखा जाता है, तो इस रेखा के साथ, इन रेखाओं के साथ, हृदय रेखा के टुकड़े के साथ, ये सारी चीज़ों के साथ टच करके देखा जाता है, और एक रेखा सूर्य पर्वत पर जाती हुई वो उसको साथ देखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक राहु के प्रभाव ने इसी पर अपना प्रभाव डाल दी। यहाँ राहु का प्रभाव था, यहाँ राहु का प्रभाव था, तो ये क्या करा, 22 साल के बाद ना मैंने लिखा कि फिर आप एडमिशन लोगे। ठीक है, 24 साल तक आप एक चीज़ कंप्लीट कर लोगे। अब एक रेखा यूं करके यूं गई, ये देखो चिन्ह क्या है, ये क्या, 23 से लेकर 24, ये 24 साल पर कंप्लीट, और ये है 25 साल, यानी 24 पर जैसे ही कंप्लीट होगी 25 पर आकर ये नौकरी इनकी छूट जाएगी, छूट जाएगी। देख रहे हो आप, और ये है 24, ये है 25, और ये ट्रायंगल देख रहे हो, ये छोटा सा ट्रायंगल देख रहे हो, ये ट्रायंगल 26वें साल पर आ रहा है। ये 26वां साल क्यों ट्रायंगल बनाया हुआ है बताओ। ये एक रेखा के साथ बना है, तो मैंने कहा कि यहाँ पॉसिबिलिटी निकलेगी, और इनकी निकली। मैंने कहा यहाँ पर आपका इंटरव्यू में नहीं होगा सिलेक्शन, सर इंटरव्यू में ही रह गया था। यानी जब कोई राहु पीछे से आ रहा है और ये एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, और अब यहाँ पर कोई एक रेखा निकल जाती, इसे टच कर लेती, तो काम बन जाते ना, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो मुद्दा क्या है कि 24 पर नौकरी लगेगी, वो कंप्लीट होगी, 25 पर आकर छूट जाएगी, और उसके बाद 25 से 26 पर ट्रायंगल है, ये पेपर देंगे, बात बनेगी। ये चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही। देखो ये ट्रायंगल बने हुए हैं, नहीं बने हुए, यानी ये वाला जो टाइम पीरियड है 26 का है या नहीं है। ये रेखा ऐसे जाएगी 27 पर, और ऐसे जाएगी 28 पर, तो 27वां साल ये फिर अपनी जॉब पकड़ेंगे। अब जरा समझो ये टाइम पीरियड पर क्या चल रहा है, ये टाइम पीरियड पर क्या चल रहा है। ये पूरा का पूरा राहु का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है या नहीं है। यानी ये रेखा ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, तो एनर्जी ख़त्म कर रहा है ना राहु ऊपर जाने में, यहाँ तक जाने में, सूर्य पर्वत पर जाने में। तो ये दिक्कत देगा, ये रिश्तों में दिक्कत दे देगा, शादी नहीं होने देगा, यहाँ परेशानियाँ लेके आएगा। ठीक है, जॉब लगेगी, छूट जाएगी, क्योंकि इस एरिया पर भाग्य रेखा को ही ब्लर मार दिया। इनके काम क्यों नहीं बनते, वो इस कारण से नहीं बनते हैं। आ रही है समझ जी, आ रही है। ये जो टाइम पीरियड यहाँ से रेखा, एक रेखा निकल के गई है, ये 31वां साल है। 31 साल तक तो इनकी लाइफ में दिक्कत, यानी ये देखो ये कब से शुरू हुई, 30 साल में भी दिक्कत है भाई। भैया 30 साल से मेजर प्रॉब्लम आ रही है आपको। हाँ जी, हाँ जी, 30 साल से आ रही है, आ रही है, आ रही है सर। ये 31, तो मेरा कहने का क्या मतलब है, ये रेखाएं इसको पकड़ते कैसे, देखो 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, यानी ये अब 33 साल की ये रेखा है, ये रेखा है, ये रेखा 33वें साल की है। ये रेखा शादी की रेखा है, यानी आपकी शादी हो जाएगी 33 साल से लेकर 34 साल के बीच में। यहाँ मैंने ओके कह दिया। इज़ इट राइट? राइट। अब मुद्दा क्या आता है कि चलो जी शादी तो हो गई, ठीक है, यहाँ पर ये रेखा इंडिकेट कर रही है ऐसे करके टेढ़ा चल के, ये टेढ़ा चल रही है तो नौकरी को भी करती है। अब मुद्दा ये आता है कि यहाँ राहु का प्रभाव, एक छोटे से ट्रायंगल ये बने हुए हैं यार, कुछ ना कुछ तो इंडिकेट लग रहा है कि इनकी लाइफ में ना यहाँ पर 33 में बात निकलेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी
33 से 35 साल मैंने पॉजिटिव रहने के लिए बोला है। 36वां साल ठीक नहीं जाएगा, वो भी सब समझाऊंगा वो क्यों नहीं जाएगा, क्या होगा। और यहाँ पर लोन नहीं लेना, खर्चे कम करने। शादी के बाद 34 से 35.5 साल थोड़ा सा संभल कर चलना है। वाइफ के साथ वाइफ कमाने वाली मिलेगी, कोई ना कोई टीचिंग जॉब या समथिंग। ये इंडिकेशंस मैंने इनके हाथ में कुछ रिप्रेजेंट करते हुए देखा था। ठीक है, अब बात आती है जब यहाँ पर ये रेखा थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है ना, तो ये टेंशन की रेखा है, लोन से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ परेशानियाँ हैं। कोई बिजनेस करना चाहते हैं उसमें दिक्कत आएगी, ये नहीं करना। इन्हें अपनी फील्ड नहीं बदलनी, एक फील्ड रखनी है, वो है अपनी बैंकिंग, दूसरी रखनी है इन्होंने या तो कोई टीचिंग से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड। बस दो ही चीज़ें मैं इनको इनकी लाइफ में कह रहा हूँ, या फिर इनको जो है किसी की डीएस से ले लेना या फाइनेंस, ये जिस सेक्टर में है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं बच्चों से रिलेटेड करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर मुझे जो कुछ इंडिकेशंस मिला है वो मिला है एक 35वें साल पर बच्चे से रिलेटेड भी मुझे कुछ ना कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं। तो यानी है तो सही, और बाकी पिक्चर जितनी अच्छी आएगी मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, ये है आपकी 33वां साल। यहाँ जॉब और शादी मैंने ओके कर रखी है। ठीक है, लेकिन अब मुद्दा आता है कि कितने % दूं मैं गवर्नमेंट जॉब को। यहाँ पर ये रेखा तो यहाँ जुड़ती हुई दिखाई दे रही, यहाँ पर कोई ना कोई एक ट्रेंगल बनता हुआ या कोई एक चिन्ह बनता दिखाई दे रहा है। तो इस बेसिस पर मैं यहाँ तो कह रहा हूँ कि कुछ 65% कह रहा हूँ कि लग सकती है जॉब, 65 से 70% गवर्नमेंट जॉब के चांसेस। ठीक है, वो भी बैंकिंग। ठीक है, इसमें अब बात करते हैं कि शादी के बाद थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस और दिक्कत वो रहेगी 35.5 साल तक। ये देखो, यानी ये जो क्यों आई है, ये आई है ना, तो मुझे चांसेस कम दिख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के, इसलिए मैंने कम नंबर दिए। अगर किसी की लग गई होती तो यहाँ परेशानी नहीं आनी चाहिए थी। इट मीन्स कोई छोटी जॉब लगेगी या कोई परेशानी जरूर रहेगी। इस समय पर टेंशन इनके दिमाग में रहेगी। ये 35.5 साल तक का टाइम पीरियड है। राहु इनके काम में अड़चने कहीं ना कहीं जरूर डालता है। राहु का उपाय जरूर करना है। ये डिस्टर्बेंस की रेखाएं हैं, ये एनर्जी को ख़त्म करती हैं। ये चीज़ समझ आ गई? आ गई। ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पर एक साइन है, ये 35वां साल है। ठीक है, ये 36 है, यहाँ पर डॉट पड़े, ये है परेशानी का, ये है परेशानी का। तो यहाँ पर कोई ना कोई दिक्कत जरूर आएगी, चाहे वो घर की हो या कुछ हो, लेकिन यहाँ पर दिक्कत जरूर है क्योंकि ये एरिया ब्लर बैठा है, ये एरिया दिक्कत दे रहा है। तो मैंने लिखा है कि 36वां साल सही नहीं जाएगा। तो यानी इनको 35 साल तक ही अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। और रही बात इनको दूसरी जॉब की, तो दूसरी जॉब मैंने लिखा है कि 33 साल तक इनकी लग जाएगी। वो छोड़नी नहीं है, वो छोड़नी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा है कि 34 साढ़े 35 साल ये डिस्टर्बेंस की रेखाएं हैं। खर्चे थोड़े से ज़्यादा होंगे। लोन वर्ड लिखा हुआ था, लोन वर्ड को तो यहाँ 41 साल तक कह के रखा हुआ है। बस यहाँ तक निकाल लो, क्योंकि मंगल रेखा जो है ये थोड़ी सी ब्लर चल रही है 41 साल तक। 42वें साल पर जो है लग्जरी लाइन की रेखाएं आई हुई हैं, और उसके बाद जो है एक स्क्वायर बनाया हुआ है। यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट भी होगी इनकी लाइफ में। तो यानी 41 साल तक ही प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में। बाकी तो इस बीच में जॉब को नहीं छोड़ना है, जॉब को नहीं छोड़ना। 36वें साल पर दिक्कत है, जॉब मत छोड़िएगा। 34 से साढ़े 35 साल पर मैंने लिखा है कि अगर आप 35 साल तक अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो, अगर वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती अपनी लाइफ में, जो जॉब आ रही है उस जॉब में छोड़ना मत। वहाँ थोड़ी छोटी जॉब मिलती है, कर लीजिएगा, कर लीजिए। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई जी? आ गई। अब ये देखो, ध्यान से समझना, ये रेखा यहाँ आकर मर्जिंग पॉइंट पर आ रही है। ये माइंड लाइन का टुकड़ा है जो मर्जिंग पॉइंट पर आकर टूट कर नीचे आया हुआ है।
यानी ये टाइम पीरियड निकालना ज़रूरी है कि ये टाइम पीरियड कौन सा है। देखो ये रेखा ऐसे चलेगी, ऐसे, ये रेखा ऐसे चलेगी, ये ऐसे, ये ऐसे चलेगी। यानी मैंने कहा कि ये 41 साल का है तो ये 39 साल का है, तो ये 39 साल पर ये रेखा नीचे से यूं करके डिस्टर्बेंस लेकर आ रही है। अब देखो इस रेखा को पकड़ो, इस रेखा को पकड़ो। ये रेखा क्या कह रही थी, बीच में दिक्कत, 34 से 35 साल में दिक्कत, और ये 39 साल का ये टाइम पीरियड, ये 38 साल का टाइम पीरियड। तो मैंने इनकी लाइफ में लग्जरी लाइन को भी मैंने पकड़ना था। वो 38 लाइन पर क्या कह रही है, 38 साल पर क्या कह रही है। देखो 38 साल पर एक लग्जरी लाइन की रेखा जो है वो निकली हुई है। ये 36 साल, और ये देखो 37, और ये एक 38 साल। यानी ये रेखा भी इनकी लाइफ में इसी रेखा के साथ टच है। तो यहाँ परिस्थितियाँ तो ठीक हो रही हैं, लेकिन फिर भी लोन की परिस्थितियाँ ज़्यादा होती जा रही हैं। तो मैंने कहा है कि थोड़ा सा लोन की तरफ जो है अपना ध्यान हटा लीजिएगा, वरना दिक्कत आएगी। यही कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आ गई समझ जी, आ गई। और फिर उसके बाद तो देखो यहाँ पर एक लाइन स्क्वायर 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 ये सारे बने हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी लाइफ जो है 48 साल तक बढ़िया चलेगी। और 49 साल पर देखो एक बच्चे से रिलेटेड एक रेखा है, ये तरक्की की रेखा है, ये 49 साल पर है। तो यानी ये भी अच्छा जा रहा है। 53 साल तक का सफ़र जो है मैंने गुड टाइम पीरियड लिखा हुआ है, जो कि शुरू हुआ है आपका 41 साल 2 महीने से लेकर आपका 53 साल का सफ़र जो है वो गुड टाइम पीरियड में जा रहा है। यानी केवल आपको 41 साल तक ही जो है वो थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा। उसके बाद तो आपकी लाइफ जो है वो सारी, ये भी रेखा ऊपर से निकली, ये भी रेखा ऊपर से निकली, ये रेखा बनी, ये तरक्की की रेखा बनी हुई है। तो समय तो सही चले, ठीक है, ठीक। ये देखो आप, ये स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर बना है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने बस ये जो टाइम पीरियड है इसे जो मैं सीधा करता हूँ, इस रेखा को मैं सीधा करता हूँ, तो इस रेखा के साथ यहाँ पर ये देखो ये तरक्की की रेखा भी इंडिकेट कर रही है, कर रही है। देखो मैं वैसे तो श्योर हूँ कि इनकी जॉब तो लगेगी। वो रीज़न बताता हूँ कैसे। ये देखो ये 33वां साल, ये एक तरक्की की रेखा ऐसे बनकर इस वाली रेखा ने यही मर्जिंग पॉइंट पर इस रेखा के साथ क्यों अपना संबंध बनाया। ये देखो पहले डॉट 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 डॉट, ठीक है, और उसी के साथ तरक्की की रेखा। इस डॉट के कारण मैं इनको जो है 65 नंबर दे रहा हूँ जॉब लगने के। लेकिन ये तरक्की का साइन भी बना हुआ है, यहाँ शादी भी हो रही है। तो मैं इनकी लाइफ में चीज़ें सही कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऊपर देखो दिक्कत एनर्जी पर है, यानी कोई ना कोई टेंशन भी रहेगी। इसलिए मैं इनकी लाइफ में जॉब जो है उसे 70% मैक्सिमम दे रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर ये देखो ना, एक अगर ये स्क्वायर है तो वज्र कवच का काम करेगा, लेकिन राहु का पार्ट बना हुआ है तो ये दिक्कत देगा। लेकिन फिर भी बचाव कर रहा है। ये 33वां साल पे ही निकल के आ रही है, तरक्की का लाइन है, यानी शादी भी हो गई और अब यहाँ पर इनकी जॉब भी मिलेगी। लेकिन बीच में दिक्कत आएगी जॉब में, वो ये है कि 34 से 35 साल में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि लड़ाई नहीं करनी घर पर, और समझ आ गई। ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा था आपकी लाइफ में। और 36वें साल पर घर पे कोई दिक्कत आएगी, पीछे से रेखा निकल कर ऐसे आ रही है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम या समथिंग आ रही है, तो उससे बचने की कोशिश करना। और इस समय पर जॉब मत छोड़ना, जॉब मत छोड़ना, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। मैं तो वही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ पर जो साइन बनते हैं ये लोन से रिलेटेड होते हैं। कोई बिज़नेस पार्ट टाइम करना चाह रहे हो, उसमें घाटा हो सकता है, तो मैं आपको 41 साल तो काम ही नहीं करने दे रहा कि भैया कम खा लो वो ज़्यादा अच्छा है, बाकी मत काम करो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और रही बात बीच में उतार चढ़ाव, वो बीच में उतार चढ़ाव तो आपके मेंशन हो ही रहे हैं।
तो आपका सिलसिला ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी 33 साल पर तो जॉब तो लगने के चांसेस हैं, लेकिन 33 से 35 साल तक फिर भी इस रेखा ने क्यों इस रेखा का साथ ले रखा है, क्यों ले रखा है? यानी ये इंडिकेट कर रही है कि 33 से 35 साल आप थोड़ा सा उसमें दिक्कत आती भी है तो उसे आगे चलाओ, और यही रीज़न है कि 35.5 साल तक ये रेखा जो है डिस्टर्बेंस दे रही। तो वो कारण है, मैंने कहा कि इस बीच में कोई भी सरकारी जॉब के अलावा प्राइवेट जॉब मिलती है उसे छोटे प्रोफाइल की मिलेगी, करते रहिएगा, छोड़नी नहीं है, 36 साल पर भी नहीं छोड़नी है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई जी? आ गई। अब आगे का देखते हैं। देखो अब इन रेखाओं के साथ ये रेखा ऊपर की तरफ निकली भाई, ये रेखा ऊपर की तरफ निकली है, तो ये टाइम पीरियड जो होगा हमारा, ये क्या कहेगा, ये भी ठीक जाएगा हमारा। तो अब ठीक तो जा रहा है, पर लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमें सेटिस्फेक्शन भी तो चाहिए। अब देखो ना, ये 36वां साल, ये 37वां साल, ये 38वां साल, ये 39वां साल, ये 40वां साल, ये 41वां साल, तो यानी ये 41-42 साल तक जो है ये क्या दिखा रही है, ये रेखाएं ये दिखा रही हैं कि कुछ ना कुछ 41 साल पर लोन से रिलेटेड चीज़ें ज़रूर होंगी, दिक्कत आएगी। ठीक है, उसके बाद से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इज इट राइट? राइट। और यहाँ पर स्क्वायर बने हुए आ रहे, देख रहे हो, ये स्क्वायर बने आ रहे, तो समय तो सही आएगा आपका 41 साल के बाद का। ठीक है, ये टाइम हमारा 33 साल, 34 साल, 35 साल, 36, 37, 38, 39, 40, 41, तो यानी ये रेखा जो है 41 साल की आई। ठीक है, 41 साल की आई, तो 41 साल तक आपको थोड़े बहुत लोन और सारी चीज़ें का थोड़ा सामना करना पड़ेगा। एक 35 साल बच्चे के लिए, एक 38 साल बच्चे के लिए, ये मैंने आपके 2 बच्चों के लिए कहा कि ये है। बाकी बच्चा होगा, इधर उधर भी आप साल पे करो तो ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं होगा, बट लेकिन यस, यहाँ पर रेखा मुझे दिखाई दे रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक, ये आपका स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आ गई। ठीक है, रेखा 41 जैसे ही ख़त्म हुआ, 42-43 साल से आपका इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड शुरू हो गया, और उसके बाद से ये देखो, ये एक स्क्वायर बन रहे हैं, ये तरक्की का साइन बन रहा है। ये क्या है, ये देखो लाइफ लाइन के पास में ये तरक्की का साइन, ये 48 साल, ये 49 साल, ये सब समय सही है आपका, ये गुड टाइम पीरियड जाएगा। तो मैंने आपका टाइम पीरियड देखो, स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहीं से दिखाई दे रहा है, यानी 41 साल जैसे ही ख़त्म होता है, यहाँ पर स्क्वायर भी आने शुरू हो गए, और ये इंडिकेट कर रहा है 41 से 43 साल के बीच में आपका घर भी बन सकता है। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें चलेंगी। और ये है आपका 49 साल, तो 49 साल में बच्चों से रिलेटेड भी ये जो चीज़ें सही चलेंगी। अभी तो समय सही चल रहा है, 50वां साल भी ठीक चल रहा है, 51, 52, यहाँ पर देखो 53 साल के बाद, ये देखो ये 53 साल, ये रेखा लाइफ लाइन टूटी सी हुई है। 54 साल हेल्थ इश्यूज आएगी, यहाँ पर 54 साल पर हेल्थ इशू आएगी। उसके बाद फिर एक स्क्वायर बन गया, ये ऊपर स्क्वायर बन गया, यानी ये समय सही हो रहा है, जॉब के लिए भी सही हो रहा है, प्रमोशन के लिए भी सही हो रहा है, यानी 58-59 साल बच्चों के लिए, जिम्मेदारी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, ये भी समय सही आ रहा है। ठीक है, फिर एक रेखा यहाँ से तरक्की की रेखा बनी हुई है, ये समय भी सही है। तो यानी ये 58 साल, ये 59 साल, फिर आपकी लाइफ में 61वां साल, ये 61वां साल आ रहा है। तो यानी ये रेखा, नीचे वाली रेखा 61 साल पर आकर टच होकर बैठी हुई है, तो इंडिकेट कर रही है कि आपने तरक्की करनी है, आपने, अपनी वाइफ ने तरक्की करते हुए आगे बढ़ना है, और दोनों ने मिलकर बहुत कुछ चीज़ों को खरीदना है, चीज़ें बनानी हैं। लेकिन 61वें साल पर थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर 63वां साल अच्छा आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रेखा से ऐसे ट्रेंगल बना हुआ है, तो ये 63वां साल अच्छा है, 65वां साल अच्छा है। लेकिन 65 के बाद मुझे छोटा सा 65 साल 3 महीने के करीब करीब में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेखा नीचे की तरफ भी जा रही है, तो थोड़ा सा हेल्थ इशू भी लग रहा है। लेकिन फिर भी ये गुड टाइम पीरियड आपकी लाइफ का है। 68, 69,
ये थोड़ी सी आपकी हेल्थ इशू के लिए ठीक नहीं कह रखा है। ये रेखा नीचे पर डिस्टरबेंस दे रही है। ये देखो आपकी फैमिली मेंबर पे कोई ना कोई प्रॉब्लम या दिक्कत यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। तो ये 68 69 ये समय सही नहीं है। उसके बाद 70 और 71 साल ये भी सही नहीं है किसी दूर की फैमिली मेंबर के लिए, ये भी आपको दिक्कत आएगी। ये हो रहा, यहाँ पैसे खर्च हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है 70 71 पे, तो वो ये हेल्थ इश्यूज़ है। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपका यहाँ पर ऊपर की एज में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन बच्चों से रिलेटेड, कमाई से रिलेटेड ये चीज़ें यही कह रही हैं कि आप मेहनत करोगे और बिजनेस करना हो तो मैंने कहा है कि आपने 41 साल के बाद कीजिएगा। लेकिन 70% के हिसाब से आपकी जॉब मुझे लगती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि दो कंपैटिबिलिटी, एक तरक्की की रेखा और उसके वो रेखा जो है इन्हीं रेखाओं के साथ मर्जिंग पॉइंट पर बनाकर एक स्क्वायर और तरक्की की रेखा बनी हुई है। तो इसलिए मैंने कहा 33 साल से कुछ पॉसिबिलिटियाँ निकल रही हैं, लेकिन 35 साल तक पॉजिटिव रहना। अब मैं फीडबैक दे देता हूँ आपके हाथ का कि फीडबैक क्या कहता है। देखो फीडबैक कहता है अभी आप 32 साल के हो, ठीक है, 32 पूरे हो चुके, 33 लग रहा है। 33 साल तक मैंने कह दिया 33 की ये रेखा है, लेकिन फिर भी 33 और 34 तक आपकी शादी पक्की हो जाएगी। 33 तक आपकी गवर्नमेंट जॉब, ये देख लो यहाँ पर दिक्कत थी, इसके बाद तरक्की की रेखा यहाँ निकल रही है। लेकिन यहाँ तक तो मैं इसे नंबर दे रहा हूँ, ऊपर मुझे कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है, वो टेंशन की रेखा है। तो मैंने कहा शादी के बाद 35.5 साल तक थोड़ा सा बच के रहिएगा, थोड़ा सा संभल के रहिएगा, ठीक है। लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, टेंशन रह सकती है, काम शुरू नहीं करना, यहाँ पर कोई भी अपना बिजनेस नहीं करना। 36 साल पे कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है। यहाँ पर अगर जॉब छोड़ो, प्राइवेट जॉब वो थोड़ा सा रख ली। प्राइवेट जॉब वर्ड क्यों बोला? क्योंकि मैंने कहा 70% ही मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने राइट हैंड, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है चेक करने में। ये देख रहे हो, ये वज्र कवच है बना हुआ है, ये दिलाएगा तो जरूर नौकरी। जहाँ तक मुझे मालूम है लगेगी, वज्र कवच है, लेकिन तरक्की का साइन है, लेकिन लगेगी थोड़ी सी झंझटों के साथ। तो याद रखना राहु का प्रभाव है, रेखा मुड़ी हुई है, ठीक है, और ये इंडिकेट कर रही है कि यस आपकी नौकरी। देखो ये रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ओके जा रही है ना, यहाँ तक तो ओके जा रही है, बीच में दिक्कत आ रही है। तभी कह रहा हूँ कि 36 साल पे नौकरी को नहीं छोड़ना और आगे बढ़ते रहो, और आपकी लाइफ में आप प्राइवेट जॉब पर भी अच्छा कमाओगे अगर आपकी नहीं लगती तो, ठीक है। जो दिक्कतें हैं ना, याद रखना केवल 41 साल तक हैं, उसके बाद सब कुछ सही है। बैंकिंग सेक्टर को नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये जो 38 साल के करीब करीब में जो ये रेखा चल रही है ना, ये भी मुझे लग रहा है कि आपकी ट्रांसफ़र की रेखा है। यानी कोई ना कोई ट्रांसफ़र का मतलब कि ये रेखा घूम के जा रही है, सही रेखा है, ये कोई राहु का प्रभाव नहीं है, ये गुड रेखा है, जॉब के लिए है। तो यहाँ मुझे कुछ इंडिकेशंस तो लग रही हैं, पर लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि राइट हैंड आपका मैंने चेक नहीं करा है, ठीक है। ये इसलिए कह सकता हूँ। बाकी तो आपकी लाइफ में मैंने कह दिया, मकान बनेगा, कार होगी आपकी लाइफ में, लेकिन सब चीज़ें परेशानियों के साथ आएंगी, ये याद रख लीजिएगा। कोई भी चीज़ सही नहीं आएगी। और एक और बात बता देता हूँ, जब ये रेखा घूम कर जाती है ना, घूम कर गई है, तो आदमी की ना लाइफ में धीरे धीरे तरक्की होती है। याद रख लीजिएगा, धीरे धीरे तरक्की होगी आपकी। और ये रेखा जब पूरी मैच कर देती है तो वो फिर प्रॉपर्टी का साइन भी बनता है, समझे। ये भी तरक्की का साइन बना है। देखो परेशानियों के साथ तरक्की का साइन बना हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ कि राहु पूरा प्रभाव पर है। ये तो देखो, ये रेखा भाग्य रेखा का पार्ट माना जाएगा ना, ये टुकड़ों में चल रही है, नहीं चल रही है। इसलिए मैंने कहा है कि ये टुकड़ों में क्यों चल रही है, ये क्यों है, इसलिए मैं 70% से ज़्यादा नहीं दे रहा आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए। लेकिन प्राइवेट जॉब में भी कह रहा हूँ तरक्की मिलेगी आपकी लाइफ में, ठीक है। ये भी रेखा डार्क चल रही है, चल रही है, नहीं चल रही है, स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं है, इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा था। तो फीडबैक मैंने एक बारी दे चुका हूँ, और उस चीज़ का ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ पर हेल्थ इश्यूज आएगी, कहाँ कहाँ पर आपकी लाइफ में अच्छा टाइम पीरियड है, कहाँ पर क्या है, वो चीज़ याद रख के आगे बढ़िएगा।
ठीक है। तो जो मैंने कहा आपको कि एक 38-39 साल यहाँ पर ये ट्रांसफ़र की रेखा जो है ये इंडिकेट कर रही है, ये 38-39 साल, तो ये इंडिकेट करना ये भी अच्छा साइन होता है, ठीक है। तो ये भी आपकी जॉब के लिए चीज़ें यहाँ पर छोड़ सकते हो, यानी प्राइवेट जॉब होगी तो यहाँ चेंज करोगे, गवर्नमेंट होगी तो यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी, इस चीज़ का समझ लीजिएगा बस, ठीक है। आ गई समझ जी। और देखो हमने कहा ये 33 साल की रेखा है, ये 33 साल की रेखा एक्चुअल में बनी है तो यहाँ पर राहु का पूरा प्रभाव बनाकर बैठी है, रेखा डॉट लगाकर बैठी है, यानी कोई ना कोई दिक्कत तो आएगी ना, आएगी नहीं आएगी। अब क्या हुआ, अब एक बात बताओ, ये वाली रेखा गोल गोल क्यों हुई? ये रेखा गोल गोल ये हुई, ये 33 है तो ये थोड़ा सा आगे जाकर 32.5 के करीब ये वाली रेखा आ गई। यानी अगर कोई यहाँ पर आप सपोज़ ये कोरोना चल रहा है, जॉब नहीं मिलेगी, शादी हो रही है तो वो क्या होगा, थोड़ी सी टल जाएगी, कुछ और हो जाएगा, तो ये इसलिए यहाँ पर डॉट लगा दिया गया। और रेखा जब मुड़ती है तो याद रख लेना जॉब के लिए भी इंडिकेट करती है, शादी के लिए भी करती है। तो मैंने कह दिया कि शादी भी और जॉब भी इस लेवल पर होगी। अब देखो यहाँ पर वज्र कवच का काम कर रही है ये रेखा, डॉट के साथ है, यानी अगर कोई रिश्ता आपका हुआ है तो वो भी बचाएगी, और दूसरा जॉब लगने के चांसेस होंगे, वो तरक्की की रेखा यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। ये चीज़ तो मैं यहाँ पर तो दे रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि 33वां साल आपके लिए यहाँ पर शादी का और जॉब का अच्छा है। लेकिन ऊपर देखता हूँ तो यहाँ पर दिक्कत दिख रही है, तो ये है 35.5 साल का, तो यहाँ तक थोड़ा सा शादी के बाद आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि मैंने देखा है 33 वाली रेखा का ज्वाइंट इस रेखा के साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक टच हो रहा है, यानी 35 साल, यानी 33 का लिंक 35 के साथ है, तो 35 साल तक आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, बस संकेत पर जाकर बता रहा हूँ। और 36 साल पर कोई व्यक्ति बीमार पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, अगर वो प्रॉब्लम आती है उसके कारण जॉब में दिक्कत आती है, ये देख लो ये वाली रेखा टूटी हुई घूमी हुई है, तो 36वां साल सही नहीं जाएगा। 37 और 38 साल, ये 37 और 38 साल है, यहाँ पर ऊपर की रेखा लग्जरी लाइन, यानी ये समय जो है आपका जॉब के लिए है कि 37 और 38 के बीच में आपकी, मैंने कहा है कोई ट्रांसफ़र या जॉब यहाँ पर अगर छोड़ना चाहो, कोई प्राइवेट जॉब या दूसरी करना चाहो तो की जा सकती है। और गवर्नमेंट जॉब के चांसेस में ये रेखा जो है आपको ट्रांसफ़र करवा सकती है, यानी ये है आपकी लाइफ का एक 39वां साल। ये चीज़ समझ आई, 38-39 साल, यानी यहाँ पर ये 38 साल और 39 साल, ये मैंने लिखा है कि ये रेखा टेढ़ी जाकर जा रही है ना, तो 39 साल तक आपकी कोई ट्रांसफ़र से रिलेटेड रेखा ट्रायंगल बनाकर बैठी है, ये इंडिकेट कर रही है, ठीक। ये तो रही जॉब की रेखा। देखो अब इसी के बाद देखो यहाँ पर स्क्वायर बनना, ये सारी चीज़ें होना, ये बनती हुई दिखाई दे रही भाई, ये दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही सर, दिखाई दे रही है, तो इट मीन्स चीज़ें सही चलेंगी, लेकिन वो सही का समय इस वाले समय के साथ निकालना पड़ेगा। 41 साल तक कुछ खर्चे, एक्सपेंडिचर, लोन की रेखाएं ये इंडिकेट कर रही हैं। मंगल रेखा थोड़ी सी ब्लर चल रही है, इट मीन्स यहाँ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, राहु थोड़ा सा तंग करेगा, लेकिन स्क्वायर बनाया हुआ है 43-44 साल, ये अच्छा जाएगा, यानी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आएगा। और उसके बाद आपकी लाइफ में देखो इस रेखा के बाद ध्यान से समझना, ये रेखाएं क्या करवा रही हैं, स्क्वायर बना रही हैं, यहाँ स्क्वायर बना रही है, ये तरक्की का साइन बना रही है। ये क्या टाइम पीरियड है, 49 साल, ये वाला समय सही जाएगा, 50 सही जाएगा, 51, 52 ये समय सही, 53 समय सही है, 54 साल पर देखो हेल्थ इशू आ जाएगा। यानी आपका समय जो समय है 41 साल 3 महीने से लेकर आपका समय मैंने कहा 53 साल तक, ठीक है। 54 पे हेल्थ इशू आ जाएगी और उसके बाद फिर समय सही हो जाएगा। ये देखो ये रेखा यहाँ से लेकर फिर स्क्वायर बनाती हुई चल रही है, फिर ये आगे चल रही है, फिर आपका समय जो है ये सही जाएगा। फिर 58-59 साल जो है बच्चों के लिए भी अच्छा जाएगा, गुड टाइम पीरियड आएगा। 61 साल, ये 61 साल पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ये रेखा यहाँ पर इंडिकेट करके बैठी हुई है। लेकिन 63 साल एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये बढ़िया जाएगा। 65 साल ट्रायंगल बना हुआ है, ये अच्छा जाएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। लेकिन 65 साल पर थोड़ा सा प्रभाव
ये रेखा राहु दे रही है, तो इसलिए हेल्थ इशू को मैंने डिफाइन कर दिया 68। यहाँ कोई फैमिली मेम्बर ज़रूर बीमार पड़ेगा, दिक्कत आएगी। और एक ये रहा टाइम पीरियड आपका 70 और 71 साल, ये भी हेल्थ इशू किसी फैमिली मेम्बर को आएगी। अदरवाइज़ पैसा तरक्की ये धीरे धीरे मिलेगी। पूछो कैसे? ये रेखा आपकी ब्लर मार के चल रही है, इसलिए आपको राहु डायरेक्ट वे में तंग कर रहा है, अड़चने पैदा कर रहा है। जो क्वेश्चन था कि मेरे काम रुकते रुकते क्यों बनते बनते रुकते क्यों हैं, वो इन्हीं कारण से बनते हैं। स्ट्रगल हार्ड एंड धीरे धीरे तरक्की की रेखाएं ये इंडिकेट करती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके हाथ में इस तरीके की रेखाएं हैं। आ रही है समझ? और जब ये साइन बनता है तो प्रॉपर्टी बनती है भाई। स्क्वायर बना है तो प्रॉपर्टी बनेगी। जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं। 2 टाइम पीरियड मैंने बच्चों के लिए बताए, एक मैंने बताया कि भैया 35वां साल, एक बताया मैंने 38वां साल। ये भी गुड टाइम पीरियड है बच्चे के लिए, ठीक है ना? तो वो मैं बता चुका हूँ। आपके क्वेश्चन थे कि अड़चने क्यों आती हैं, वो राहु के कारण आती हैं कि क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी। मैं तो कह रहा हूँ कि मिलेगी, लेकिन फिर भी 70% श्योर हूँ। और इस टाइम पीरियड पर दूसरी जॉब आपने 33 और 35 पर अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना, और उसके अलावा जो है यहाँ पर पॉजिटिव रहना है। क्योंकि शादी हो चुकी है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी, और दोनों कमाते हुए मिलोगे, और वो भी वर्किंग करती हुई मिलेंगी। ये चीज़ समझ लीजिए। और 36वां साल थोड़ा सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन 38 साल तक मैंने लिखा है पॉसिबिलिटी है यहाँ पर ट्रांसफ़र की। ये चीज़ें मुझे इंडिकेट कर रही है। ट्रांसफ़र गवर्नमेंट जॉब होगी तो ट्रांसफ़र, प्राइवेट होगी तो यहाँ पर छोड़कर दूसरी बेनिफिट के लिए अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन 41 साल तक खर्चे बने रहेंगे, उसके बाद ही सारी चीज़ें सही पटरी पर आएंगी। बैंकिंग सेक्टर को नहीं छोड़ना, और अपनी टीचिंग लाइन या कहीं ना कहीं कोई डीएसए या कोई काम करना चाहो तो वो 41 साल से पहले नहीं करना, उसके बाद शुरू कीजिएगा, और तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मैंने तो कह दिया 41 साल 3 महीने से लेकर लगभग अगर कहूँ तो 53 साल तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जो दिक्कत आएगी हेल्थ इशू वो 54 पर आएगी। उसके बाद जो है 55, 56, 57, 58, 59 ये भी सही समय है। 58, 59 पे इन्वेस्टमेंट, बच्चे लिखा हुआ है, ये भी समय सही चल रहा है। और 61 साल पे थोड़ा सा बच के चलना है। 63 अच्छा है, 65 अच्छा है, और फिर 68, 69 अच्छा नहीं है, फिर 70 और 71 यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम किसी ना किसी फैमिली मेम्बर को लगेगी। तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर आप थोड़ा सा सही सीधा हाथ देते, बहुत कोशिश करी आपने भी, मैंने भी, बट लेकिन नहीं आ पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, एक ये वाला तिल है आपको, तो एक राइट हैंड पर है, वो दिखा देता हूँ। ये एक राइट हैंड पर है। ये राइट हैंड पर जो आ रहा है 24 से 25 पे आ रहा है। 24 पे आपने एक चीज़ कंप्लीट करी, 25 पर आकर ये ख़त्म हो गया, तो यानी आपकी नौकरी भी ख़त्म कर देगा। यानी वो इंडिकेट कर रहा है 24 से 25 के बीच में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, कोई भी चीज़ होगी वो छूटेगी, ये यहाँ पर आकर इंडिकेट कर रहा है। तो इट मीन्स कुछ ना कुछ चीज़ें देखो। अब इसमें क्लियरिटी तो नहीं आ रही ना, तो मैं इसमें कैसे कर लूँ कि कौन सी रेखा कहाँ पर चल रही है, क्या है क्या नहीं, इसलिए मैं नहीं दे पा रहा था। आपने भी बड़ी कोशिश करी, मैंने बहुत फोटोग्राफ देखी, पर लेकिन आप नहीं दे पाए, क्लियर नहीं दे पाए। वो पिक्चर यहाँ पर इंडिकेट कर रही है, ठीक है। बट लेकिन गुड टाइम पीरियड निकलेगा आपका। क्या उपाय करने चाहिए? एक तो आपको करना चाहिए, देखो आपके गुरु पर्वत पर बोला तिल था लेफ्ट हैंड साइड पर, मैंने कहा कब से आया, आपने कहा कुछ सालों से आया नहीं आया, तो ये दिक्कत देता है। ये परिवार को बांध कर वहाँ पर कुछ परेशानी, कुछ देखो तरक्की में बाधा, इसलिए गुरु का उपाय दूंगा और एक राहु का उपाय दूंगा, 2 उपाय दूंगा, लगातार करते रहिएगा। और बिजनेस करना हो तो मैं बता चुका हूँ कब से करना है, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।